हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, राघव चड्ढा की लेटेस्ट पार्लियामेंट स्पीच के बारे में, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स यानी आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर को। रिसेंट टाइम में मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी आ गई है, लोगों के लाखों करोड़ रुपीस का वेल्थ वाइप आउट हो गया है और इसी इशू को पार्लियामेंट में उठाया गया। पर सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट इन्वेस्टर को बचाएगी या मार्केट अपने रूल्स पर चलेगा। आज हम डिटेल में समझेंगे कि स्पीच में क्या बोला गया, क्या डिमांड रखी गई, पॉजिटिव क्या है और रियलिटी क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में एक स्ट्रॉन्ग स्पीच दिया जो फोकस करता है रिटेल इन्वेस्टर्स, मिडिल क्लास फैमिलीज और एसआईपी इन्वेस्टर्स पर। उन्होंने हाईलाइट किया कि आज स्टॉक मार्केट सिर्फ रिच लोगों का गेम नहीं रहा, आज घर घर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, डीमेट अकाउंट्स सब कॉमन हो चुका है। लेकिन जब मार्केट गिरता है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको पड़ता है? मिडिल क्लास को। और इसी पेन पॉइंट को उन्होंने पार्लियामेंट में रेज किया। अब बात करते हैं रिसेंट सिचुएशन की। ग्लोबल लेवल पर टेंशन चल रहा है, स्पेशली वेस्ट एशिया रीजन में जियोपॉलिटिकल इशू, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 48 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टर का वेल्थ वाइप आउट हो चुका है। अब यहाँ एक पावरफुल लाइन बोली गई, ये हमारी वजह से नहीं, पर फिर भी इंडियन इन्वेस्टर पे कर रहा है। मतलब प्रॉब्लम बाहर की है लेकिन नुकसान इंडिया के लोगों को हो रहा है। ये पॉइंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और पब्लिक के इमोशन से कनेक्ट करता था। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, स्पीच में क्या डिमांड रखी गई। फर्स्ट था एसटीटी, मतलब कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रिलीफ। सजेशन दिया गया कि टेम्पररीली टैक्स कम या रिमूव किया जाए, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के लिए, नॉट फॉर बिग ट्रेडर्स। सेकंड था कैपिटल लॉस बेनिफिट। आज क्या होता है, अगर आपको लॉस होता है तो आप उसे 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। प्रपोजल था इसको 15 साल तक बढ़ाया जाए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड पॉइंट है म्यूचुअल फंड फ्लेक्सिबिलिटी। मार्केट क्रैश में लोग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करना चाहते हैं लेकिन टैक्स लगता है। सजेशन, टैक्स फ्री स्विचिंग अलो करो। फोर्थ है रिलीफ पैकेज। स्पेशल सपोर्ट दिया जाए एसआईपी इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर और मिडिल क्लास हाउस होल्ड को। ये सब डिमांड क्लियरली प्रो इन्वेस्टर है। अब समझते हैं उन्होंने कंसर्न क्या रेज किए। फर्स्ट था मिडिल क्लास की सेविंग रिस्क में है, फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब हो रही है और रिटायरमेंट प्लान इम्पैक्ट हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एफडी रिटर्न्स उतने हाई नहीं है, तो लोग स्टॉक मार्केट में आए और वहां भी लॉस हो गया। ये डबल प्रेशर है मिडिल क्लास के लिए। इसीलिए उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी शील्ड प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखते हैं स्पीच के पॉजिटिव साइड। गवर्नमेंट के लेवल पर डिस्कशन हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर को इम्पोर्टेंस रिकग्नाइज मिल रहा है और पॉलिसी चेंज के लिए चांस क्रिएट हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लम टेम्पररी है, परमानेंट नहीं। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, मार्केट रिकवर कर सकता है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा रियलिटी चेक भी ज़रूरी है। सब लोग इस स्पीच से एग्री नहीं करते। एक्सपर्ट ने क्या बोला, स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, लॉस होना नॉर्मल है, गवर्नमेंट हर लॉस को कवर नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी तो मॉरल हजार्ड क्रिएट हो सकता है, लोग रिस्क और ज़्यादा लेने लगेंगे। तो ये एक डिबेट है, प्रोटेक्शन वर्सेस फ्री मार्केट। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। स्पीच स्ट्रॉन्ग था, मिडिल क्लास इश्यू हाईलाइट हुए, पॉलिसी डिस्कशन स्टार्ट हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ईजी नहीं है। मार्केट को फुल्ली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो पैनिक सेलिंग मत करो, लॉन्ग टर्म विजन रखो, एसआईपी कंटिन्यू रखो और डाइवर्सिफिकेशन जरूर करो। मार्केट गिरता है लेकिन स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर वही होते हैं जो पेशेंस रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।